आज के जॉब अपडेट सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो यस, आप बिल्कुल राइट अपडेट पर आए हैं, क्योंकि आज हम वो अपडेट कवर करने वाले हैं जिसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th पास है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। हेलो पीपल, बी सेल्फ डिपेंडेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दीक्षा शर्मा एंड मैं आपके पास डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स लाती हूँ, वेदर इट इज वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, फ्रीलांस वर्क, पार्ट टाइम वर्क, हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आता है। सो इफ यू आर वेरी न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए। सो पीपल, आज की अपडेट सुपर अमेजिंग है। आपने देख ही लिया है कि ये अपडेट आप सभी के लिए है जो भी जॉब ढूंढ रहे हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। ये जो जॉब अपडेट है, ये बात श्योर है कि आपको इसमें रिवॉर्ड जरूर आने वाला है। सो पीपल, एलिजिबिलिटी की बात की जाए, अगर आप 12th पास है, आप नॉर्मल हिंदी इंग्लिश बोल लेते हैं, या फिर अगर आप ये प्रेफर नहीं करते कि आपको कॉलिंग जॉब नहीं करनी है, तो भी आपके लिए यहाँ पर वैकेंसी है। यानी कि हमारे पास दो वैकेंसी होने वाली है। एक टेक्निकल से रिलेटेड होने वाली है जिसमें आपको चैटिंग ईमेल से रिलेटेड काम करना होगा, एंड अदर इज फोन से रिलेटेड काम रहेगा आपका, जो कॉलिंग वाला काम होता है। सो बेसिकली आपने कंपनी देख ही लिया है, हम कॉन्सेंट्रिक्स की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक्स बहुत ही पॉपुलर है, इवन आप में से काफी लोगों को पता होगा दैट व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक्स। इट्स अ थर्ड पार्टी कंपनी जो और कंपनीज के लिए काम करती है एज इन बीपीओ। तो आपका काम रहने वाला है एक कस्टमर सर्विस का। यहाँ पर आपको ब्रांड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप फ्लिपकार्ट के लिए काम कर सकते हैं, अमेजोन के लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप मिंत्रा के लिए काम कर सकते हैं, या फिर बैंक से रिलेटेड जो एचडीएफसी बैंक होते हैं उनकी कस्टमर सर्विस होती है, एक्सिस बैंक की कस्टमर सर्विस होती है। सबकी अपनी एक कस्टमर सर्विस होती है, बट ये जो कंपनीज है, इन ये अलॉट करती है अपने कस्टमर्स देती है कि ये देखो, ये 50,000 कस्टमर्स मेरे, जैसे एक्सिस बैंक आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि देखो ये 50,000 मेरे कस्टमर्स हैं, मैं आपको ये दे रहा हूँ, इनकी कस्टमर सर्विस आप लेंगे कि इनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर्स को, बैंक से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, वो आप रिजोल्यूशन देने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको पूरी ट्रेनिंग मिलती है प्रोसेस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए आपको जैसे एक्सिस बैंक मिल गया, तो आपको प्रॉपर प्रोसेस एक्सप्लेन की जाएगी कि कैसे कैसे केवाईसी होती है, कैसे सब कुछ चेक होता है। हर एक चीज प्रॉपर नॉलेज में आपको बताया जाएगा, एंड आपके टीएम्स भी होते हैं, वो भी आपको हर टाइम सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली बहुत ही अच्छी जॉब डेट आई है फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक्स इटसेल्फ। ये सिर्फ फ्रेशर के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड आता है, बिकॉज दे प्रेफर कि उनकी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा फ्रेशर है, ताकि वो उन्हें ट्रेन करे, वेल ट्रेन करे। एंड वो जो फ्रेशर वाला बच्चा है, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि फ्रेशर में क्या होता है कि फर्स्ट जॉब होती है, फ्रेशर मतलब प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, फ्रेशर वाले जो कैंडिडेट होता है, तो इसलिए दे प्रेफर फ्रेशर पीपल। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, बहुत अच्छी अपडेट है। 12th पास एक आपकी एलिजिबिलिटी पूछी गई है, तो मैंने आपको एक तरीके से आपका जॉब रोल बता दिया है। आपको कस्टमर सर्विस का काम करना है, कोई भी ब्रांड आपको मिल सकता है। सो कॉन्सेंट्रिक्स इट्स बेसिकली लाइक अ थर्ड पार्टी कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करती है। जैसे टेक महिंद्रा भी आपने देखा होगा, बहुत ही वेल नोन है, वो भी ऐसे ही काम करती है, उनको भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स मिलते हैं और वो उनकी कस्टमर सर्विस देती है। तो ऐसे ही कॉन्सेंट्रिक्स देती है। सो पीपल, आई रिकमेंड सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उसे ओपन कर लीजिए। वो आपको डायरेक्टली इनके फॉर्म पर ले जाएगा, जो है कॉन्सेंट्रिक्स का करियर फॉर्म, जो आपको फिल आउट करना है। एंड ये एक ऐसी जॉब है जिसमें डायरेक्टली आपको इंटरव्यू देना है। यानी कि जैसे ही आप ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे, आपकी ईमेल एड्रेस पर स्टार्ट असेसमेंट का एक ईमेल आएगा कि आपका असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली असेसमेंट बहुत इजी है। अगर आपको कोई भी डाउट है असेसमेंट से रिलेटेड, इंटरनेट पर या फिर गूगल पर या फिर यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल है कि कॉन्सेंट्रिक्स का एमकैट टेस्ट कस्टमर सर्विस से रिलेटेड वाला कैसे क्रैक करना है। आप वो सारी वीडियोस देखकर अपना टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आपका टेस्ट नहीं होने वाला है। ओके पीपल, तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। फॉर एग्जांपल, योर नेम, लास्ट नेम, एंड आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, एंड वेरीफाई आधार नंबर। सो बेसिकली पीपल, बहुत सारे कैंडिडेट्स की यही क्वारी होती है कि ये आधार नंबर क्यों पूछ रहे हैं, तो मैं इसका एक आपको आंसर देना चाहूंगी। आधार नंबर यहाँ पर अगर आप सबमिट भी कर रहे हैं ना, दैट इज टोटली सेफ। ये कॉन्सेंट्रिक्स का फॉर्म है, एक कंपनी है, बहुत ही टाइम से कंपनी है, आप इसे गूगल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना आधार नंबर दे रहे हैं, उसका एक जो इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो दोबारा दोबारा देते रहते हैं, लाइक एक महीने में ही 3-4 फॉर्म भर दिए, तो इसलिए इन्होंने आधार कार्ड एक वो रखा है, जो कैंडिडेट है वो बार बार असेसमेंट ना दे। इनका कूलिंग पीरियड होता है 2-3 महीने का, जितना भी होता है वो उसके बाद ही दे। तो इन्होंने अपने नॉर्म्स बना रखे हैं, तो इसलिए टू डिटेक्ट कि मतलब कि डबल डबल नहीं हो रहे, इसलिए उन्होंने आधार नंबर रखा है, क्योंकि देखिए आधार नंबर तो एक ही रहेगा। ओके पीपल, तो यहाँ पे आपको इसलिए आधार नंबर फिल आउट करना होता है। बेसिकली बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है।
ओके, यहाँ पे देखिए आपको फादर्स नेम पुट करना है, देन प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, आपकी सिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सिटीज अवेलेबल है, स्टेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हैं कि कितने सारी स्टेट्स आ रही है। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं वो वाली स्टेट यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस। बेसिकली यहाँ पर वर्क फ्रॉम ऑफिस ही हायर होती है, बट कॉन्सेंट्रिक्स में काफी टाइम से वर्क फ्रॉम होम भी हायर हो रहे हैं, तो आपके बिल्कुल चांसेस है कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर आप फिल आउट कर दीजिए। अगर नहीं भी है तो जैसे अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं तो आपको गुड़गांव में ही आपको जॉब करनी होगी ऑफिस में जाकर, या फिर अगर आप जैसे आप सिटीज में देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी सिटीज अवेलेबल है, स्टेट्स अवेलेबल है। तो जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली में ही आपको काम करना होगा, गोवा में है गोवा में करना होगा, हरियाणा में हरियाणा में करना होगा। सारी की सारी यहाँ पर आपको स्टेट्स मिल जाएगी, तो चिंता करने वाली इसमें भी कोई बात नहीं है। तो अब आपका वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस अब कंपनी पे डिपेंड है कि वो क्या रहेगा। ओके पीपल, देन यहाँ पे देखिए प्रेफर्ड वर्क लोकेशन आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको वो चूज करना है। ओके, देन आर यू 18 ईयर्स और ओल्डर, कि आप 18 ईयर्स और ओल्डर है, बिल्कुल आपको यहाँ पर यस ही करना है। कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, आपको यस करना होगा। देन है हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर इंस्टाग्राम ऑलरेडी फीडेड है, आप इसको ऑलरेडी रहने देना। ओके, मैंने इनके इंस्टाग्राम पेज से ही ये फॉर्म लिया है। तो यहाँ पर देखिए आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे। देन है एजुकेशन बैकग्राउंड, आपके क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, कि आप 12th पास है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी आप पुट कर दीजिएगा। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस की आपका है या नहीं। देन आपके पास यूएएन नंबर है या नहीं। यूएएन वो होता है बेसिकली जो जितने भी पुराने कैंडिडेट्स है जो किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो उनका एक पीएफ नंबर आता है जिसमें आपको एक प्रोविडेंट फंड होता है, सैलरी का कुछ पार्ट इकट्ठा होता है हर महीने, तो वहां से आपका यूएएन नंबर जनरेट होता है। तो अगर आपके पास वो नंबर है, बेसिकली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के पास अगर है, तो वो यहाँ पर पुट कर देना, उसी नंबर से आपका आगे आगे पीएफ भी यहाँ पर आने लग जाएगा। ओके पीपल, देन यहाँ पर देखिए प्रोसेस अप्लाइड, मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पर वॉइस एंड नॉन वॉइस दोनों है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी है, और यहाँ पर आप देखिए कस्टमर सर्विस में जैसे चैट और ईमेल का ऑप्शन जो होता है वो भी अवेलेबल है, और वो नॉन वॉइस में आता है। तो अगर आप जो भी प्रोसेस चाहते हैं इन चारों में से, आप अपने तरीके से उसे पुट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर है प्लीज लिस्ट द इंडियन लैंग्वेज यू नो एंड अंडरस्टैंड, जैसे अगर आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा भी अगर कुछ आता है, यहाँ पे पहले तो हिंदी और इंग्लिश तो लिख ही देना। तो उसके बाद अगर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को पंजाबी आती है या फिर तमिल आती है या फिर कन्नडा आती है, जो भी आती है यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, देन है डू यू हैव अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, तो जो भी आपने लैंग्वेज लिखी है, जैसे मलयालम लिखा है, तमिल लिखा है, क्या आपके पास उसका डिप्लोमा है या नहीं है, यस या नो में आंसर देना। ओके, देन यहाँ पर है हैव यू एवर वर्कड इन कॉन्सेंट्रिक्स, तो ऑब्वियसली आई थिंक नहीं किया होगा, तो यहाँ पर नो कर देना, नो नो करके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैप्चा फिल आउट करना है, डिक्लेरेशन। देन आपको यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्टार्ट असेसमेंट लेटर का भी ऑप्शन है और स्टार्ट असेसमेंट नाउ का ऑप्शन है। अब आपके ऊपर है, आप ये अभी असेसमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आपके पास 2-3 दिन का टाइम होता है कि आप आराम से अपना असेसमेंट देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे पहले अच्छे से R&D कर लो इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में, फिर उसके बाद यहाँ पर टेस्ट दो। सो पीपल बेसिकली बहुत ही अच्छी अपडेट है। यहाँ पर आपका क्राइटेरिया है ही सिर्फ टेस्ट, इसके बाद एक तरीके से एक स्क्रीनिंग राउंड होता है एचआर की तरफ से। एचआर स्क्रीनिंग करते हैं कि कैंडिडेट सही में एलिजिबल है या नहीं। नॉर्मल क्वेश्चंस जैसे आपके बारे में पूछ लेंगे, आपके स्कूल टाइम के बारे में पूछ लेंगे, या फिर आपके कॉलेज टाइम के बारे में पूछ लेंगे। बस कॉन्फिडेंस इज द की, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहते हैं एचआर, नथिंग एल्स, क्योंकि फ्रेशर बेस्ड जॉब है। बिल्कुल दे प्रेफर कि फ्रेशर ही आए एंड उसमें थोड़ा तो कॉन्फिडेंस हो। तो इसलिए पीपल अपना कॉन्फिडेंस पक्का कर लो। देखो एचआर कोई खा नहीं रहा है आपको, बस बैठे हैं आराम से, आपको इंटरव्यू देना है। ये सोचो कि मेरे लिए बहुत सारी कंपनीज है और मैं इनका इंटरव्यू दे रहा हूँ, बस ऐसा सोचोगे ना तो आप में कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा, दिस इज श्योर। ओके पीपल, तो हमने बेसिकली सब कुछ कवर कर लिया है इस जॉब के बारे में। एंड सैलरी की बात की जाए, देखिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, 12th पास है, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग जो होगी दैट विल बी 20,000 रुपीज, प्लस इंसेंटिव्स यहाँ पर बहुत मिलते हैं, जैसे वर्क अलाउंस आपको मिल जाता है अगर आप एक्स्ट्रा यहाँ पर काम करते हैं, या फिर ट्रेवल अलाउंस मिल जाता है अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं। तो हर चीज आपको बहुत अच्छे से देखी जाती है ऐसी कंपनीज में। ओके पीपल, देन यहाँ पर आपकी सैलरी मैंने 20,000 बता दी है फ्रेशर्स की। जैसे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है देन इट विल गो अप टू 33,000 35,000, तो इतना तक यहाँ पर सैलरी रेंज जाती है इस पोस्ट के लिए। सो पीपल, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स इस कंपनी से रिलेटेड क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी जो भी डाउट्स है आप कमेंट में पुट कीजिए, वी विल चेक इट आउट। एंड ये अपडेट यहीं पर एंड होती है। एंड आई होप आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स आप कभी भी मिस आउट ना कर पाए। सो पीपल, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।